पिछले से 1 साल से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है और गोल्ड एंड सिल्वर भी भाग रहे हैं। लेकिन जो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है पिछले 1 साल से मेरे को फ्लैट रिटर्न दिया है, मतलब कि ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। और स्मॉल कैप ने तो माइनस नेगेटिव का जो रिटर्न मेरे को दिया है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि स्मॉल कैप नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो आने वाले वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं देखिए साइड में जो स्क्रीन के राइट साइड में ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनका आंसर करने की कोशिश करूंगा, दैट वाई माई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज डाउन सिंस दिसंबर 2024। और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है। तो क्या स्मॉल कैप भी रिकवर करेंगे जल्दी, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद इट इज़ राइट टाइम टू शिफ्ट इन द लार्ज कैप, दैट कि स्मॉल कैप जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, खून के आंसू रुला दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये सही समय है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का। तो इसके बाद स्मॉल कैप रिकवर इन 2026, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो 2026 में क्या स्मॉल कैप रिकवर होंगे? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओनली 10% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इट इज़ बेटर टू स्विच इन 1.25, तो आपका जो वीडियो है वो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डाटा की बात कर लेते हैं। देखिए डाटा जो है झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो लास्ट के 1 साल में जो है मार्केट ने दिसंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो रिटर्न दिया है उसका मैंने एक समरीज फॉर्म में बनाया है। देखिए सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 ने यहाँ पे 4.4% का जो प्लस में रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मार्केट ने जो है बिल्कुल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 ने जो है यहाँ पे फ्लैट रिटर्न दिया है, ना ज़्यादा पॉजिटिव है ना ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी दी है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे -10% के जो रिटर्न है वो एज ऑफ मिड दिसंबर के हैं। तो इसलिए मेरा पोर्टफोलियो जो है इतना डाउन है, मतलब मेरा जो रिटर्न बनना चाहिए था XIRR वो 15 के ऊपर था। लेकिन आपको दिखा देता हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है 65% वो है स्मॉल कैप में है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कैप की बात करते हैं, तो देखिए आपके सामने है जो 65 है वो यहाँ पे स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है, और लार्ज कैप में 20% है और मिड कैप में 15% है। तो देखिए यहाँ पे जो है रीज़न साफ साफ आपको नजर आएगा। मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है 1 साल से जो डाउन क्यों चल रहा है, ठीक है। तो मैं बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ। मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ उसको मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा कि क्या मैं करने वाला हूँ, नेक्स्ट स्टेप जो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं किस किस का पोर्टफोलियो यहाँ पे डाउन होगा पिछले जो है 1 साल से। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू इन्वेस्टर की। तो जो मार्केट में न्यू इन्वेस्टर एंटर हुए हैं पिछले 1 साल से, जिनको भी 1 डेढ़ साल से इन्वेस्टमेंट करते हुए हुआ है, ठीक है, तो वो उनका पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे डाउन दिखाएगा। एक तो दूसरी बात है, जो होंगे मेरी तरह एग्रेसिव इन्वेस्टर जिनका जो है ज़्यादातर जो पैसा है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। तो स्मॉल कैप ने जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे -10% का जो है रिटर्न दिया है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाउन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे वीडियो में बात करते हैं। देखिए ये सबसे पहले बहुत ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं है जो 10% है, ये ब्लड बात नहीं है, ये एक हेल्दी करेक्शन इसको आप बोल सकते हैं। देखिए आने वाले वीडियो में जो है आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके रीज़न पता करने की मैंने जो कोशिश की है वो ये है। देखिए जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आता है या फिर डाउनफॉल होता है, ठीक है, उससे पहले एक मार्केट में जो है रैली आती है। तो पहला रीज़न इसका है बुल रन। बुल रन कैसे है कि जब स्मॉल कैप ने 2022 से लेकर 24 के अंदर, ठीक है, 60 से 70% का जो रिटर्न है वो जनरेट करके दिया था। इवन कि मेरा जो ये रिटर्न है, ठीक है, ये भी उसी टाइम का है। तो अभी तो मार्केट 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी मैं कोई भी फंड आपको खोल के दिखा देता हूँ। जहाँ यहाँ पे मैंने ये निपॉन का खोल दिया, तो मेरे पास जो है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टोटल रिटर्न। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। तो जैसे यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिटेल्स पे जाना है। डिटेल्स पे जाके मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पुराना पोर्टफोलियो है। तो आपको देखिएगा 39% का जो है रिटर्न वो पिछले 1 साल से पहले का है, ठीक है। तो जब कोई फंड 39% का रिटर्न दे रहा है 1 साल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हर साल तो इतना रिटर्न जो है जनरेट करके नहीं दे पाएगा। तो इसलिए XRR जो 15 से 18% मान के चलते हैं, वो इसीलिए होता है कि आने वाले टाइम में वो कम रिटर्न देगा, ठीक है। तो पहला रीज़न तो इसका सबसे पहले ये हो गया कि इसने जो रिटर्न जो है इतना जनरेट अभी नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले इसने जो है एक बुल रन हमें दे दिया है। उसके बाद से बात कर लेते हैं रीज़न नंबर 2। निफ्टी स्मॉल कैप जो 250 इंडेक्स है, इसकी पी रेशो भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो इसकी पी रेशो होता क्या है, सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, उसको 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए वो कितना पैसा यूज़ में ले रही है, उसको पी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर शेयर है, उसको 1 रुपया हमें कमाने के लिए उसको अगर हम 20 रुपये दे रहे हैं, तो उसका पी रेशियो 20 होगा, ठीक है।
तो ये होता है पी रेशो। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है कि देखिए पुराना जो एवरेज है पिछले 15 सालों का, जो एवरेज पी रेशो है वो 20 से 25 के बीच में जनरली स्मॉल कैप में होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये है एक अच्छा पी माना जाता है। लेकिन अभी हुआ क्या था देखिए, लास्ट जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो लास्ट जब यहाँ पे एक बुल रन आया था तो इसका पी रेशो 35 से 30 को टच कर गया था, यानी कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, ठीक है। अभी आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो है ग्राफ है पी रेशियो का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा तौर पे दिख रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट में बुल रन आया, देखिए यहाँ पे पी रेशियो है जो वो 35 को टच कर गया था, ठीक है। इवन कि 35 को टच करने के बाद उसके बाद इसमें करेक्शन आया, लेकिन उसके बाद फिर एक जो है पैसे इन्वेस्टेड हुए, जैसे हम हर महीने SIP लगाते हैं तो पैसे जाते हैं वो सारी कंपनियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इंडेक्स के थ्रू। तो देखिए उसके बाद फिर से ये 32-34 पे चल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि हाँ और वैल्यू है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर तो फिर भी हर महीने SIP करता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उनको पता चलता था कि मार्केट जो है ओवर वैल्यू था, तो वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये 28 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि जनरली इसका लेवल होता है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही यह निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है रिकवर करेगा, जो स्मॉल कैप कंपनियों का इंडेक्स है, और इससे जो है स्मॉल कैप कंपनियां जो है रिकवर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। देखिए जो पिछले 10 सालों का मैंने आपको यहाँ पे एवरेज बताया है वो 28 जो अभी इसका हाईयर है, ठीक है। तो वो 28 पे भी थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, 25 रहता है, लेकिन 28 पे अभी क्या जैसे जैसे न्यू इन्वेस्टर जुड़ते हैं तो थोड़ा सा पी रेशो कंटिन्यूसली बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में तो पैसा आ रहा है, ठीक है। लगेगा स्मॉल कैप कंपनी उसमें तो उसका पी रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो रीज़न नंबर 3 क्या हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स, अभी जो अर्निंग ग्रोथ है यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज की, वो लास्ट के जो 2 क्वार्टर्स रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनियों की सेल्स और नेट प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना कि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है मार्केट थोड़ी ओवरवैल्यूड हो जाती है। लेकिन आने वाले टाइम में देखिए अगर कुछ अच्छे नंबर आते हैं क्वार्टर में तो स्मॉल कैप तो है रिकवर करने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये होता है कि इट इज़ नाउ टाइम टू शिफ्ट इन अ लार्ज कैप और मिड कैप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो टाइम होता है कि क्या हम शिफ्ट कर जाएं, तो आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक डाटा बता देता हूं। 2018 से लेके 19 के बीच में जो स्मॉल कैप है वो 40% तक डाउन रहा था। तो जो मेरे जैसे इन्वेस्टर हैं जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर अपना पैसा, जिनके पास बहुत ही लंबा टाइम है, जिनकी एज अभी 25 के अराउंड है, 25 से 30 के बीच में है, तो देखिए तैयार रहिए आप, 40% तक आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाउन जा सकता है, क्योंकि 2018 से 19 के बीच में इतना परसेंट ये है स्मॉल कैप डाउन हो गया था, ठीक है। तो करेक्शन का टाइम जब भी मार्केट में आता है वो आता है एक बूम के बाद, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं उस टाइम पे एग्जिट हो जाते हैं। तो एग्जिट नहीं होना, अपना SIP जो है कंटिन्यू रखना। अब मेरा क्या प्लान है इस सिनेरियो के अंदर, तो मैं यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, जो मेरा SIP जा रहा है एलोकेशन, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। थोड़ा सा चेंज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो का एनालिसिस दिखाता हूँ, तो मेरे पास जो है मिड कैप बहुत ही कम था। मतलब मिड कैप में जो है ये देखिए यहाँ पे आपको मिड कैप दिखा देता हूँ, 15% ही है। तो इसको मैं थोड़ा बढ़ाने के लिए अभी मैंने जो SIP है वो 50% मिड कैप में कर रहा हूँ, 30% स्मॉल कैप में, 20% लार्ज कैप में, क्योंकि स्टिल अभी भी मैं जो है मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं लार्ज और क्या बोलते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक आपको इंटरेस्टिंग डाटा बता देता हूँ। देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका विजन 10 साल से ऊपर का है, तो पिछले 10 साल का आपको यहाँ पे CAGR दिख रहा होगा, निफ्टी 50 का है 13.6% का, ठीक है। तो जो है अच्छा खासा रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया। लेकिन बात ध्यान देने की जो है मकसद वो यहाँ पे है कि 20% का दिया है मिड कैप और स्मॉल कैप ने। तो कहने का मतलब यह है कि लंबे समय में जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 6% ज़्यादा दे रहा है, आपको 2% भी ज़्यादा होगा तो उसका लंबे टाइम में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अभी आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर 2% ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सीधा 2 लाख रुपये का जो है उसमें हर साल का आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बात यहाँ पर ये आती है निकल के, तो लंबे समय में जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। अभी जैसे कब रिकवर होगा, तो देखिए आपको एक डाटा और दिखाता हूँ कि आपको जो है किस किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए 2010 से 13 के बीच में भी ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे 3 साल लगभग यानी कि 36 महीने और ये जो है रिकवर होने में लगे थे और 50% तक जो है स्मॉल कैप डाउन हो गए थे। तो देखिए आपको वर्स्ट सिनेरियो के लिए जो है रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 2015 से 16 के बीच में लगभग 1 साल लगा था, जबकि
क्योंकि 20% डाउन था, ठीक है। उसके बाद बड़ी गिरावट जो आई थी 2018 से 20 के बीच में आई थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की, तो उसमें 50% से ज़्यादा जो है स्मॉल कैप करेक्ट हो गए थे और 2 साल का टाइम जो है लगा था। और उसके बाद अभी हाल ही में जो करेक्शन चल रहा है 2025 में, लगभग 1 साल से जो चल ही रहा है, और 10% से जो है पोर्टफोलियो सबका डाउन है जो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में आपको ये प्रिपेयर होकर रहना है, जिसका 10 साल से 15 साल के बीच का टाइम आपके पास है, तो ये 3-4 साल के जो ड्रॉडाउन आते हैं इनसे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो आने वाले टाइम में जो है आपको अच्छी एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने पोर्टफोलियो में। आप लगे रहिए। अभी मैं अपने पोर्टफोलियो के जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि पहले मेरा जो 5 लाख रुपया था इकट्ठा होने में बहुत मेरे को मुश्किल आया, मैंने बहुत डिसिप्लिन से पैसे डाले, ठीक है। तो 5 लाख एक बार जब हो गया तो फिर मैंने 10 लाख का विजन रखा, तो उसके बाद 10 लाख मेरा जब हुआ, अभी मैंने 15 लाख का विजन रखा, तो 15 लाख मेरा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से मेरा 25 लाख का जो विजन है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टारगेट बड़ा होता जाता है तो आपका टारगेट जो है अचीव होना और आसान हो जाता है। देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में क्या होता है, ग्राफ देखिए बिल्कुल ऐसे जाता है, आपकी वेल्थ जो है वो लास्ट में एक्सप्लोड हो जाती है। तो अगर आपको 1 CR के ऊपर जाना है तो ये मत सोचिए कि जो यहाँ पे 50 लाख है वो मेरा हाफ है, आपका 33 लाख जो होता है वो हाफ होता है, क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे वर्क करती है। तो अगर आप 33 लाख रुपए को बिना कुछ एसआईपी किए 6 साल के लिए इन्वेस्टेड ही छोड़ देते हो, तो अगर वो 12% के ऊपर ग्रोथ करेगा तब भी वो 66 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 6 साल में डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो 1 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए अगर आपने 33 लाख रुपये बना लिया, इसका मतलब आप बिल्कुल हाफ में जो अपने टारगेट के पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने अभी बता ही दिया, जिसका 10 साल से 15 साल के बीच का जो विजन है वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करती रही है। आपको पैनिक सेलिंग और शिफ्टिंग नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है आपका पोर्टफोलियो का अननेसेसरी रीबैलेंसिंग से जो है एग्जिट लोड भी लगेगा आपको, जिन्होंने पिछले 1 साल से जो है इन्वेस्टमेंट की है। आने वाले टाइम में अभी आपको क्या है, मार्केट करेक्शन में आपको जब एसआईपी आप करते हो तो आपको जो यूनिट्स होती हैं ना वो भी ज़्यादा मिलती हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलूँगा, 187 का NAV है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे, 187 का है, 189 का है, 192 का है। तो ये इससे पहले ये जो अभी देखिए 165 पे मेरा यहाँ पे परचेज हो रखा है। तो इसका मतलब क्या है, जितना मार्केट नीचे होगा आपको NAV जो है नेट एसिड वैल्यू उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। तो करेक्शन से घबराना नहीं है, ठीक है। और मेरे चैनल को जो है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन होता है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको कोई सुझाव है तो कमेंट में लिख दीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिलीज़ के साथ, जिनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, जिनको लगता है कि वो अभी 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको डरना नहीं चाहिए, तो उनके साथ ये वीडियो जो है आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।